तो श्री जी, मेरे दिमाग में एक सवाल था काफ़ी दिनों से, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे छत पर छोटे-छोटे पीपल के पौधे जैसे काफ़ी जगह पे अंकुरित हो गए हैं और कई लोग बोलते हैं कि उसको हटाना नहीं चाहिए बिना पंडित जी से पूछे हुए। कई लोग बोलते हैं कि किसी और कम्युनिटी से या मुस्लिम से आप हटवा लीजिए। मैं समझना चाहती हूँ इस बारे में कि क्या इसका अर्थ है पीपल के पेड़ जो छत पे हो? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है बिंदन जी आपने। और इस प्रश्न से बहुत लोग भयभीत भी होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छत पे पीपल का पेड़ उग गया है तो इसको किसी अदर जो है वो कम्युनिटी के लोग से मतलब उनको बुला के हटवाया जाए, मुस्लिम बुलाओ, पाप लगेगा, कुछ अनिष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है और कुछ नहीं है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पीपल के पेड़ उगते क्यों हैं। जो पशु पक्षी होते हैं ये पीपल के पेड़ पे बैठ के उसके फल को खाते हैं, तो उनके अंदर उसके बीज चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ये पशु पक्षी बैठते हैं, जहाँ पे भी वो बिट करेंगे उसमें वो बीज निकल आएगा और वहाँ पे ये पौधा उग आएगा। पहली बात तो इसमें कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। पीपल का पौधा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमारे जितने पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये भ्रम इसके साथ इसलिए लगाया क्योंकि कलयुग है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं। आज देख रहे हो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, इसलिए इसमें भ्रम डाल दिया गया। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं आप सब लोगों को भी बहुत आश्वासन के साथ ये कहता हूँ, डरने की बात नहीं है। यदि किसी की भी छत पे कोई पीपल का पेड़ उग आया है, उसको चुपचाप आप खुद निकालें, उसके 5 पत्ते महादेव पे चढ़ाएं और उस पेड़ को जाके किसी मैदान में, पार्क में, कहीं भी आप लगा दें। आपको कोई भी किसी तरह का अनिष्ट नहीं लगेगा। जनता से भी ये हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी भ्रम में ना पड़े और ना ही किसी भ्रम को फैलाएं। यदि किसी की भी छत पे पीपल का पेड़ है तो जो विधि मैंने बताई है इसको करें, महादेव की कृपा से आपका कल्याण हो। अब सोचना आपने है कि महादेव बड़े हैं कि आपका भ्रम बड़ा है। नहीं, बिल्कुल महादेव ही बड़े हैं। और मुझे ये पूछना है कि जैसे हमारे घर में तुलसी जो हम रखते हैं वो बार-बार सूख जाती है। हम रोज़ नियमित पानी भी उसमें डालते हैं, ध्यान भी रखते हैं साफ-सफाई का, पर सूरज की रोशनी भी उस पे लगती है। बट फिर भी सब कुछ करने के बाद वो तुलसी बार-बार सूख जाती है। इसका क्या मतलब? वाह! ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये अक्सर लोगों के मन में रहता है कि मेरी हरी-भरी तुलसी सूख क्यों गई? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं। यदि कोई स्त्री रजस्वला है, उसको पीरियड्स का टाइम चल रहा है और वो उसको टच कर देती है तो आपकी जो तुलसी है सूख जाती है। या कई बार देखा जाता है जो हमारे घर में माई काम करती है, मेड्स काम करती है, वो रजस्वला है लेकिन हमको नहीं पता, हम लोग ये बातें नहीं पूछते हैं। तो वो पोछा लगाते हुए उनको वो टच हो जाए, सफाई करते हुए टच हो जाए, या आप झूठे मुँह टच कर दें, या आप बिना नहाए धोए तुलसी को अगर आप उसको टच कर दें तो तुलसी उस चीज़ से सूख जाती है। ये मैंने अपने जीवन काल में बहुत देखा है। इसका तरीका एक है, लोग नहीं करते हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तुलसी पे नियमित रूप से गंगा जल का छींटा लगाएं, आपकी तुलसी कभी नहीं सूखेगी। सिर्फ संडे को छोड़ के नित्य आप तुलसी पे गंगा जल का छींटा लगाएं। गुलाब का अर्घ या गुलाब जल तुलसी में शुक्रवार को अर्पण करें। जिसके भी घर में ऐसा लगता है कि हमारे घर में दरिद्रता है या पैसे का अभाव है, बरकत नहीं है, वो गुलाब जल को तुलसी में हर शुक्रवार को डालना शुरू करें। संडे को किसी तरह का कोई भी कार्य, ना दीपक, ना जल, ना गंगा जल, ना गुलाब जल, इसको करके देखें। माही नहीं चाह तो आपकी तुलसी नहीं सूखे। तो आपका कहने का मतलब है कि बाकी पौधे और तुलसी जी में थोड़ा-सा डिफ़रेंस रखा जाए और उनको पूजा-पाठ के तरीके से ही उनको सारी उनकी सेवा की। इसमें मेन जो पौधे आते हैं, हर घर में 2 प्लांट तो मैंने हमेशा देखे, एक तो मनी प्लांट और एक तुलसी। मनी प्लांट जब भी लोग लगाते हैं बस मार्केट से लिया और लगा दिया, और मनी प्लांट की बेल भरती नहीं है। उसके पीछे बहुत लोगों का मन में रहता है कि हमने मनी प्लांट लगाया, लोगों को तो इतना फल रहा है, हमारा नहीं फल रहा। पहला एक रहस्य जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मनी प्लांट में कुछ सिक्के जड़ में ज़रूर डालें, तो उस पे आपकी बेल कभी भी नहीं रुकेगी। मेरे जीवन काल में मैंने घरों में ये करवाया है और लोगों के घर में आश्चर्यचकित रूप से इसका परिणाम देखा है कि उनकी बेल बढ़ती रहती है और उनके घर में दरिद्रता खत्म होती चली गई। एक अनार के पेड़ को, केले के पेड़ को, तुलसी के पेड़ को, मनी प्लांट को, इनको शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ ही छूना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसके साथ मेरे मन में और भी सवाल आए हैं कि तुलसी का जो पत्ता होता है वो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और इतवार को, रविवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तुलसी की बात है, तुलसी पे दांत नहीं लगना। आप उसको निगल सकते हैं क्योंकि उसमें मरकरी बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आपके पढ़ा भी होगा। तो कभी, और तुलसी इतनी पवित्र है कि उसको दांत नहीं लगाते हैं, उसको दांतों से काटते नहीं हैं। तो कोई लेना चाहे तो मुख में रख के आप उसको जल से ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और संडे को, जिसको कि रविवार बोला जाता है, उस दिन पीपल में जल नहीं दिया।
श्री जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे हमारे गाँव हैं, होम टाउन है, हम जाते हैं, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि किसी पेड़ के पास नहीं जाना, तो बेरी के पेड़ वहाँ पे काफ़ी हैं और वो कहते हैं शाम के बाद यहाँ पे नहीं जाना है, कि यहाँ पे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं, जिनसे डर भी लगता है और कहते हैं अच्छा नहीं है इनके पास जाना। कोई जिन बोलता है, कोई भूत बोलता है, सबके पास अपने-अपने शब्द हैं, वो बोलते हैं। तो क्या ये सच है, हमें डरना चाहिए या क्या? ये जो प्रश्न आपने पूछा है, देखिए ये बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है। हाँ, ये ज़रूर है कि बेरी के पेड़ पे और अन्य बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिन पे तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं, जिस पे जिन भी रहते हैं और बहुत ऐसी अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। लेकिन ये विषय जानने का है, इस विषय को समझना चाहिए कि कौन-सी शक्ति है। लोग अच्छा, मैंने बहुत देखा भी है कि लोग बेरी के पेड़ पे कोई आत्मा सिद्ध कर लेते हैं, जिन सिद्ध कर लेते हैं। तो इस बारे में मैं कैमरे पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विद्याएँ होती हैं, वो गुप्त हैं और उनको गुप्त ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये सब पार्ट तंत्र का है। और जब तंत्र की बात हम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ पेड़ों में, दीवारों में, इधर-उधर बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि हाँ, बेरी के वृक्ष में बहुत सारी जिन, प्रेत आत्माओं का वास होता है। जो अपनी निष्ठा से पूजा-पाठ करते हैं, उनको करते रहना चाहिए। ये शक्तियाँ अन्यथा वैसे ही किसी को कभी कुछ नहीं कहती। और मेरी प्रश्न आपका? अभी के लिए तो फ़िलहाल काफ़ी आपसे जानकारी मिली। मैं जल्द ही आपसे दोबारा से कुछ ना कुछ पूछने के लिए आपके पास आऊँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद श्री जी। माइक बहुत कल्याण करे आपका। आपको प्यार वही शिव।